जो लेसन है इसके अंदर वो होता है सानियन का। सानियन का मतलब आप इस तरीके से समझें। कुछ लेटर्स वो होते हैं जिनके अंदर सिमिलरिटीज होती हैं। यानी कि जैसे इस सबक के अंदर हम ये सीखेंगे कि कुछ लेटर अरबी के अंदर जो अल्फाबेट हैं उनका साउंड सेम होता है, बट उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होता है और उनका जो अदायगी का मेथड होता है वो कुछ बारीक मुंह को बंद करके पढ़े जाते हैं, कुछ मुंह को ओपन करके पढ़ना पड़ते हैं। जैसे हम इसको बाय एग्जाम्पल भी समझते हैं कि सबसे पहला जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, ये देखिए, एक है ता। ये देखिए, ये ता है। उसके हम्म। बाद तौ। तो इन ये दोनों वो लेटर हैं जिनका जो साउंड है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अगर देखा जाए तो टी से प्रोनाउंसिएशन इनका हो रहा है। बट द डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट ता इज रिसाइटेड विद एम्प्टी माउथ एंड दिस तौ इज रिसाइटेड विद द फुल माउथ। ये ता को जो हमें पढ़ना है वो मुंह को बंद करके पढ़ना है। ता, ता। और थोड़ा सा इसके अंदर क्या पाई जाएगी, शिद्दत पाई जाएगी, हार्डनेस। ठीक है। एंड देन द सेकंड लेटर इज पॉ। पॉ विल रिसाइटेड विद द फुल माउथ। पॉ। फर्स्ट इज तो ता, सेकंड इज पॉ। तो ये वर्ड जो है वो सेम है, बट हम्म। इनकी जो अदायगी है उसका मेथड चेंज है। तो हम्म। इसको कहते हैं सिमिलर वर्ड। बोथ ओके। लेटर्स आर सिमिलर बट द मेथड ऑफ रिसाइटिंग इज डिफरेंट। So ओके। ta is recited with empty mouth and then pa is recited with the full mouth. ओपन ठीक है माउथ। जी, with open mouth and with the full mouth। तो ये हो गया हमारा पहला। ये ता का सानी तो, कि ता और तो ये दोनों सेम है, बट द जो डिफरेंस इसके अंदर वो ये है कि पहला अकॉर्डिंग टू विद द एम्प्टी माउथ है एंड सेकंड विद द ओपन माउथ विद द फुल माउथ। ठीक है। हम्म। हम्म। उसके बाद आता है हमारा साका सानी सीन और सौद। साका सानी सीन एंड देन सौद। बहुत। सानी का मतलब क्या होता है? सानी का मतलब सिमिलर। होता है सेम, सिमिलर। सेम सा सिमिलर। के जैसा। जैसा ये है ऐसा ही वो है। सो इट्स कॉल्ड सानी, यानी ता का दूसरा। तो सा का सानी सीन और सौद। तो आप अगर इसके ऊपर फोकस करेंगे अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, तो इन तीनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सा से शुरू होता है, सा से। बट द डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट सा इज रिसाइटेड विद अ सॉफ्ट वॉइस। सा, सा। अब हम इसको कैसे अदा करेंगे वो आपको मखरज हम सीखेंगे, उसके अंदर क्लियर हो जाएगा। बट हमें दैट जस्ट वी हैव टू फोकस नाउ हियर। सा विद सॉफ्ट, है ना? सा, सा। एंड देन द सीन। इसी जैसा आता है एक सीन। सीन को जो हमें पढ़ना है विद द हार्डनेस पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? हार्डनेस। सीन, लाइक अ सिटी। जैसा कि आते हैं ना, कुकर के अंदर सीटी आती है, उसी तरीके की जो है साउंड यहाँ पे निकलेगी। सीन, सीन, सीन। ठीक है। उसके बाद आता है सॉड। सीन के अंदर क्या होगी, ये विद एम्प्टी माउथ पढ़ा जाएगा और विद द हार्डनेस पढ़ा जाएगा। सीन। सा को जो है सॉफ्ट तरीके से पढ़ा जाएगा, सीन को जो है वो हार्डनेस के साथ पढ़ा जाएगा। एंड देन द नेक्स्ट वन इज सॉड। देन द नेक्स्ट वन इज सॉड। बहुत। Sword. Sword is recited with full mouth, with open mouth. When we pronounce sword, our mouth will be open, like sword, sword, बहुत। sword. बहुत। Yeah. So, are you getting the difference between all three? यस। First is with soft, second is with empty mouth and with the hardness, and the third one is sword with open mouth, with the ओपन full माउथ। mouth. ठीक है? Pra, seen, sword. ठीक बहुत। है। ये अब देखिए इन्होंने यहाँ पे आगे भी बताया। देखिए, सा को हम कैसे पढ़ेंगे, नरम और बारीक। ये इन्होंने लिखा है यहाँ पे, सा को हम पढ़ेंगे नरम और बारीक। बारीक। सीन को हम पढ़ेंगे सख्त और बारीक। स्वाद को पढ़ेंगे पुर। स्वाद को पढ़ेंगे हम पुर। और पुर का मतलब क्या होता है, विद ओपन माउथ। ठीक ओपन है। माउथ। उसके बाद ठीक। सिमिलर थ्री लेटर्स और हैं। वो क्या क्या है? राल। राल का सानी जा। जाल का सानी जा। जा। एंड जॉ। एंड जॉ। वो। ये थ्री लेटर हैं। क्या है ये? जिस तरीके से सा, सीन, स्वाद है, इसी तरीके से राल, जा, जॉ है। राल, जा, जॉ। वो। इसके अंदर क्या है, जो फर्स्ट वाला होता है ये जाल। जाल।
तो जिस तरीके से हमने सा को पढ़ा विद द सॉफ्ट साउंड, इसे लाइक दिस वाल इज ऑल्सो रिसाइटेड विद द सॉफ्ट वॉइस। वाल, वाल। अभी हम आपको बताएंगे कि सा और जाल और वा, इन तीनों को जो अदा किया जाता है फ्रॉम जस्ट वन प्लेस, फ्रॉम द माउथ, तो वह भी हमारा क्लियर होगा नेक्स्ट लेसन के अंदर। वाल को हमें कैसे पढ़ना है? सॉफ्ट तरीके से, वाल, वाल। ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज जा। जा को जो हमें पढ़ना है विद हार्डनेस पढ़ना है और विद एम्प्टी माउथ पढ़ना है। जा, जा। तो इसके अंदर थोड़ी सी शिद्दत पाई जाएगी, सख्ती जिसको कहते हैं हम, वो पाई जाएगी। देन द नेक्स्ट वन इज वॉ, वॉ। वॉ को जो पढ़ा जाएगा वो पुर पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ा जाएगा? पुर, लाइक सॉड, लाइक सॉड। Sword. सेम इसी तरीके से वॉ, वाल, जा, वॉ। अब हम इसको एक बार में कहें तो कैसे कहेंगे? वाल नरम और बारीक, जा सख्त और बारीक, वॉ पुर, वॉ पुर। तो पहले हमारे 2 लेटर्स हुए, फिर 3 लेटर्स हुए, देन 3 लेटर्स। 3 letters. तो ये हमारे टोटल 8 लेटर हो 8 गए। letters हो गए। देन द नेक्स्ट वन इज कॉफ। कॉफ का सानी कैफ, कॉफ का सानी काफ। क्या है? कॉफ को जो है हम विद द फुल माउथ पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं हम? विद Full द mouth. फुल माउथ। और देन द काफ इज एम्प्टी माउथ, बारीक। Empty mouth. इसको बारीक पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ेंगे? इसकी अदायगी कैसे होगी? कॉफ एंड देन इज कैफ, कॉफ देन इज काफ। Yeah. जी, तो दोनों का जो साउंड है वो सेम है, कॉफ, कैफ। बट अगर हम इसको इंग्लिश में क्लैरिफाई करना चाहें थोड़ा सा समझने के लिए, तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो कॉफ होता है ना, कॉफ, इसका जो साउंड आता है वो क्यू से आता है, क्यू, कॉफ। लाइक आई शो यू दैट दिस इज क्यू डबल ए एफ, ये हो जाएगा कॉफ। ठीक है। एंड सेकेंड वन इज वी से विद के, Okay. काफ। तो ये हम समझाने के लिए इस तरीके से कह सकते हैं कि पहले के अंदर क्यू की आवाज आएगी एंड देन द सेकंड लेटर दैट इज काफ, द साउंड ऑफ इज के। Okay. पहला कॉफ और दूसरा काफ। Cough. तो जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हुआ जो लेटर्स मैंने अभी बताए? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो बट आई थिंक पहले नहीं था ये डिफरेंस क्लियर। तो ये जो है थोड़ी सी मिस्टेक थी। तो इस लेसन के अंदर जो हमारा फर्स्ट लेसन है, इसके अंदर हमने जाना है सिमिलर वर्ड को। किन के बारे में जाना है? सिमिलर Similar वर्ड्स, words. जो एक जैसे हैं लेकिन वो हकीकतन एक जैसे नहीं है, वो बज़ाहिर एक जैसे हैं, वो हमें लग रहा है एक जैसे हैं। जब हमने इनके बारे में पढ़ लिया तो अब वो एक जैसे नहीं रहे। तो इसको कहते हैं अरबी के अंदर सानियन, सानियन। क्या कहते हैं? सानियन। सानियन। और इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर कहेंगे सिमिलर, एक जैसे वर्ड। Similar. तो वो दर हकीकत एक जैसे नहीं होते हैं, उनके अंदर डिफरेंस होता है, बट वो जाहिर में ऐसा लगता है कि वो एक जैसे हैं। ठीक है। ये हमारा है कायदा नंबर 1। ये हमारा था कायदा नंबर 1। ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट लेसन के ऊपर। वो है हमारा तख्ती नंबर 1, मुफरदात। तख्ती नंबर 1, मुफरदात। जी, अब हम मुफरदात समझ लेते हैं। इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है मुफरदात। मुफरदात किसे कहते हैं? देखिए, मुफरदात कहा जाता है अलग अलग हरफों को मुफरदात कहते हैं। अलग अलग हरफों को मुफरदात कहते हैं। जैसे अलग अलग लेटर्स को ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट कहते हैं। ठीक इसी तरीके से अरबी के अंदर अलग अलग हरफों को मुफरदात कहते हैं। मुफरदात, मुफरदात ये जो है प्लूरल है, ये जो है जमा का सीगा है। और इसका जो सिंगुलर आता है वो होता है मुफरद। क्या होता है? मुफरद। या जी, मैं क्लियर करता हूं इसको। MUFRAD, ये होता है मुफरद। मुफरद के माना आते हैं एक अकेला। मुफरद के माना आते हैं एक अकेला। बट अगर ये ज्यादा हो जाए तो ये बन जाता है मुफरदात। क्या बन जाता है ये? मुफरदात। यानी कि 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, चाहे कितने भी हो। जिस तरीके से अरबी के अंदर, सॉरी इंग्लिश के अंदर आता है ना, अगर एक ही चीज है तो उसको सिंगुलर कहते हैं, और 2 हो जाए या 2 से ज्यादा हो जाता है वो प्लूरल बन जाता है। तो उसी तरीके से मुफरद ये एक है,
मुफरदात ये वो है, प्लूरल है। एक से अभी ज्यादा है। इसकी, हाँ हाँ, ये क्या है, जमा के साथ है। अभी ये आगे चल के ना ये मुफरदात जो है ये चेंज हो जाएगा। अभी मैंने सिर्फ क्लियर करने के लिए इसको कहा है। जब हमारी एक्सरसाइज आगे बढ़ेगी तो हम लफ्ज मुफरदात का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम लफ्ज मुरक्कब का इस्तेमाल करेंगे। वो आगे चल के हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह। तो अलग अलग हरफों को मुफरदात कहते हैं। अलग अलग हरफों को मुफरदात। अब मुफरदात जैसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारा अलिफ है। क्या है ये? अलिफ। अब आप अलिफ। इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप इसको? मुफरद। मुफरत कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? मुफरद। मुफरत। मुफरद। और अगर हम इसी के साथ इसको भी जोड़ दें, अलिफ और बा, अब इन दोनों को क्या मुफरदात। कहेंगे? मुफरदात। मुफरदात बन जाएगा ये। अब इसके अंदर आप कितने भी जोड़ते चले जाएं, ये मुफरदात ही कहलाएंगे। मुफरदात ही रहेंगे। ओके। मुफरदात ही रहेंगे, क्योंकि अब ये लेटर नहीं है। अब ये लेटर से आगे चले जाएंगे, है ना। करेक्ट। ये मुफरदात। वर्ड बन गए ये हैं हमारी, बेसिकली। जी जी हाँ। अभी वर्ड नहीं कहेंगे इसको। अगर हम इसको वर्ड करेंगे, कह देंगे, तो इसकी जो, वो चेंज हो जाएगा। फिर हम उसको ओके। वर्ड को मुरक्कब कहते हैं। वर्ड को अच्छा। मुरक्कब कहते हैं। जी ओके। जी। ओके। जैसे आप, खाली ए है, ए से लेकर जेड तक के जो हरूफ हैं वो अल्फाबेट कहलाते हैं। करेक्ट। अगर खाली ए, अगर वो खाली ए है तो उसको क्या कहेंगे? लेटर। लेटर कहेंगे। लेकिन ए से लेकर जेड तक जो है वो अल्फाबेट अल्फाबेट है। है। तो वो वर्ड नहीं बने वहां पे, वो समझ गया। अल्फाबेट ही रहे। समझ हाँ, गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये मुफरदात कहलाएंगे, वर्ड नहीं बनेंगे। वर्ड नहीं तो कहलाएंगे, ठीक है। जी 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 हाँ। चलो भाई। बेशक। इसके बाद हमारी दूसरी चीज इस लेसन के अंदर ये आती है कि ये जो हुरूफ होते हैं अलिफ से लेके या तक के, इन हरफों को, समान के तमाम हुरूफ अदा कहाँ से किए जाते हैं? हमारे मुंह से ही अदा किए जाते हैं। इनका जो साउंड है वो मुंह से ही निकलता है। बट मुंह से निकलने वाली जगह के अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे जबान हो गई, हमारे ऊपर के दांत हो गए, नीचे के दांत हो गए, जबान का कोना हो गया, जबान की जड़ हो गई, ऊपर का जो तालु कहते हैं उसको माउथ रूफ हो गया। और इसी तरीके से हमारे सामने के दो बड़े दांत हो गए, ऊपर के, सामने के दो बड़े दांत हो गए, नीचे के। तो इन तमाम जगहों से लेटर निकलते हैं। तो इसको कहते हैं मखरज। क्या कहते हैं इसको? मखरज। मखरज। MAKHRAJ। इसको कहते हैं मखरज। मखरज का मीनिंग क्या बनेगा? मखरज का मीनिंग बनेगा हर्फ के निकलने की जगह। क्या बनेगा? हर्फ हर्फ के के निकलने की जगह। निकलने की जगह। हर्फ के निकलने की जगह, यानी कि मखरज किसे कहते हैं? हर्फ के हर्फ के निकलने निकलने की की जगह जगह। को मखरज कहते हैं। अगर कोई हमसे पूछता है कि भाई मखरज किसे कहते हैं, तो मखरज हर्फ के हर्फ के निकलने की जगह को कहते हैं। निकलने की जगह को कहते हैं। हर्फ के निकलने की जगह को जगह कहते हैं। को कहते हैं। अब हमें जो है हर हर हर्फ का मखरज सीखना है। हमें हर हर हर्फ का मखरज सीखना है। मखरज। जैसे मिसाल के तौर पर अलिफ है। क्या है? अलिफ। अलिफ। अलिफ का मखरज क्या है? अलिफ का मखरज क्या है? अलिफ का मखरज क्या है, इसके दूसरे मीनिंग क्या बनेंगे? कि अलिफ जो हर्फ है, इस हर्फ के निकलने की जगह क्या है? निकलने की जगह क्या है। ये, क्योंकि मखरज का जो मीनिंग है वो ये है कि मखरज हर्फ के निकलने की जगह। तो अब यहाँ पे क्या, अगर कोई मतलब हमें पार्टिकुलरली पूछता है कि अलिफ के निकलने की जगह, तो अलिफ का मखरज क्या है, यानी कि लफ्ज अलिफ जो इसका मखरज यानी इसके निकलने की जगह क्या है। मीनिंग समझ में आए मखरज के? हाँ जी। इसको कहते हैं मखरज। ठीक है। अब हम जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं मखरज के बारे में। लफ्ज अलिफ। अलिफ का मखरज क्या है? मुंह का खाली हिस्सा। मुंह का खाली खाली हिस्सा। 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 अब आप पढ़े यहाँ पर, लिखो अलिफ। अलिफ। तो हमारे मुंह के अंदर हवा जा रही है और फौरन वापस आ रही है। अलिफ। 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 जी। तो इस अलिफ की अदायगी करते वक्त हमारे मुंह का कोई भी पार्ट, लाइका, टंग, टीथ, कोई भी चीज इंक्लूड इन्वॉल्व नहीं नहीं है। है। कोई भी चीज इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर। वो क्या है? अलिफ। ठीक है ना। मुंह से जो हवा निकलती है उस तरीके से क्या निकलता है? अलिफ निकलता है। अलिफ। 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 ठीक है। उसके बाद आता है बा। उसके बाद क्या आता है? बा। वाह। यानी बा का मखरज क्या है? बा का मखरज क्या है?
ये जो हमारे लिप हैं, ये जो हमारे लिप हैं, ये जो हमारे लिप हैं, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही थी मेरे एक्चुअली। हाँ नहीं, वो एक कॉल आ गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, कॉल आ गई थी, हाँ तो हाँ कॉल जी, में हाँ तो जी। हो जाता है। चलिए, अब दूसरा मखरज क्या है? बा। दूसरा वाह। मखरज क्या है? बा। वाह। ये बा का मखरज क्या है? बा का मखरज क्या है? अब हमें ये जानना है कि बा का मखरज क्या है। तो बा का मखरज होगा ये जो हमारे लिप होते हैं, ये जो हाँ। हमारे लिप हैं, लिप्स, इसके टू पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो दो पार्ट पार्ट होते हैं। जी। एक होता है इनर पार्ट और एक होता है आउटर पार्ट। करेक्ट। क्या होता है? एक होता है इनर पार्ट और एक होता है आउटर आउटर पार्ट। पार्ट। आउटर पार्ट जो होता है वो हमारा बिल्कुल ड्राई होता है, खुश्क। उसके ऊपर किसी भी तरीके की तराहट नहीं होती है। जो है हमारा, ये बिल्कुल सूखा है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। एक होता है इनर पार्ट। वहां पे क्या होती है? हल्की हल्की सी तरी होती है, क्योंकि वो मुंह के अंदर वाला हिस्सा है, इनर पार्ट है। वहां बिल्कुल पे सही। हल्की हल्की सी क्या रहती है? रुतूबत रहती है, रुतूबत। तो रुतूबत। हाँ, उसको अरबी में रुतूबत कहते हैं, यानी हल्की सी तरी रहती है। तो जो बा है, बा जो है हमारे अदा होता है इनर पार्ट ऑफ द बॉथ लिप्स। बा, बा, होगा एक दूसरे के साथ, ये टच होगा। इनर पार्ट ऑफ द बॉथ लिप्स, ये क्या होगा? एक दूसरे के साथ टच होगा। टच होगा। आपका कैमरा बन जा रहा है शायद। इनर पार्ट ऑफ द, जी, इनर पार्ट ऑफ द बॉथ लिप्स। तो बा जो है हमारे, वो अंदर वाला जो पार्ट है लिप का, उससे ज्यादा होगा। ठीक है। अब बचता है हमारा बाहर वाला पार्ट। बाहर वाला जो पार्ट है हमारा, आउटर पार्ट ऑफ द बोथ लिप्स टच ईच अदर, प्रोनाउंस मीम, मीम, ओके। मीम। तो अब आप देखिए इसकी अदायगी के वक्त, जब आप बा को प्रोनाउंस करते हैं, लाइक बा, बा, बा। बा। बा, तो हमारा जो होंठ वाला जो हिस्सा है अंदर का, वो एक दूसरे के साथ टच हो रहा है। बा, बा। बा। और जब हम बा। मीम का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो बाहर वाला मीम, मीम। मीम, मीम। अब आप ट्राई करें, बगैर लिप को मिलाया प्रोनाउंस कर सकते हैं मीम को? मुंह ही नहीं इट्स नॉट खुलेगा। पॉसिबल। मुंह ही नहीं ओपन होगा। हाँ। मीम, मीम। तो एक हो गया हमारा अलिफ का, और एक हो गया बा और मीम का मखरज। मीम। ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड थर्ड वन आता है ता का मखरज। फर्स्ट इज ता, सेकंड इज दाल, फोर्थ इज ता। तो। ये थ्री लेटर है येलो कलर से। ता, दाल, पौ। इनका मखरज बनता है, इनका क्या मखरज है? इनका मखरज है जबान की नोक, सनाया उलिया की जड़। जबान की नोक, सनाया उलिया की जड़। जड़ से मिलकर ता दाल पौ अदा होते हैं। हम्म। जबान की नोक, सनाया उलिया की जड़ से मिलकर ता दाल पौ अदा होते हैं। अब इसके अंदर हमारे जो है दो तीन लेटर हमारे लिए नए हैं, जिसको हम नहीं जानते। नंबर एक क्या है? जबान की नोक। हमारी जबान के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है उसका टिप ऑफ द कॉर्नर, एक होता है मिडल पार्ट ऑफ द टंग, सॉरी कॉर्नर कह रहा हूं मैं। टिप ऑफ द टंग, मिडल पार्ट ऑफ द टंग, एंड ऑफ द टंग। तो जो हमारी जबान की नोक होती है, ये 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 नोक कहलाती है। तो ये जबान की नोक, जो हमारे सामने के दो बड़े दांत होते हैं, ये जो सामने के दो बड़े दांत है बिल्कुल फ्रंट के ऊपर वाले, ऊपर वाले को कहते हैं सनाया उलिया। क्या कहते हैं ऊपर वालों को? सनाया उलिया। उलिया। तो अब हमारा क्लियर हो गया कि सनाया उलिया किसे कहते हैं। तो जबान की नोक, सनाया उलिया की जड़, यानी जो हमारे सामने के दो बड़े दांत हैं जो घुसे हुए हैं, जो घुसे हुए हैं। एक तो ये हमारा किनारा हो गया, ये नीचे वाला जो बाहर है, ये तो किनारा हो गया। बट जो ये जड़ इसके अंदर घुसी हुई है,
उस जगह पे क्या टच होगा? जबान का किनारा टच होगा, किनारा टच होगा, जबान का किनारा। किनारा टच अब होगा। आप पढ़िए, अब आप इसको फील कीजिए। ता ता त, ता। त, तो आपकी त, जो जबान की नोक है वो कहाँ टच कर रही है? सनाया उलिया की जड़ पे। सनाए उलिया की जड़ पे टच जड़ कर रही पे। है। ठीक ठीक इसी तरीके से दाल का प्रोनाउंसिएशन करें आप। दाल का। दाल, दाल, दाल दाल दाल, दाल। दाल, तो दाल, सेम पोजीशन है, सेम पोजीशन है कि जबान की नोक कहाँ टच कर रही है? सनाया उलिया की सनाया उलिया जड़ की पे। जड़ पे। ठीक इसी तरीके से तौ का प्रोनाउंसिएशन है। तौ की तो अदायगी करते वक्त भी जबान की नोक कहाँ टच कर रही है? सनाया उलिया की सनाया उलिया की जड़ जड़ पे। पे। तो एक ही मखरज है, उससे कितने हर्फ अदा हो रहे हैं? तीन। तीन हर्फ अदा हो रहे हैं, एक ही दौल, जगह से तीन हर्फ अदा हो रहे हैं। दौल, तो। ता नहीं, इनको मैंने अभी बताया था कि हम इनको पढ़ेंगे विद एम्प्टी माउथ। ता को भी विद एम्प्टी माउथ, दाल को भी एम्प्टी माउथ। ता ता ता, ता, ता। ता, दाल दाल, दाल दाल, दाल। दाल, पौ तो, पौ। जी। तो। तो ता और दाल ये दोनों मुंह बंद करके पढ़े जाएंगे, और पा को जो है फुल माउथ पढ़ा जाएगा। तो ता दाल तो, इनका मखरज क्या है? जबान की नोक सनाया उलिया की जड़ से मिलकर ता दाल पौ अदा होते हैं। ठीक है, जबान की नोक सनाया उलिया की जड़ से मिलकर ता दाल पौ अदा होते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट लेटर है वो है सा वाल जौ। क्या है वो? नंबर वन इज सा, ता, सेकंड इज वाल वाल, वॉ। वॉ, वो, ये ब्लू कलर से क्या है? सा वाल वॉ। वो। जी, इनका क्या मखरज बनता है? वही मखरज है सेम, बट द डिफरेंस इज दैट while pronouncing ta dalta, जबान is touching tip of the frontal two teeth, है ना? अब इस यहाँ पे क्या होगा कि जबान की नोक सनाया उलिया की नोक से टच होगी। कहाँ से टच होगी? सनाया सनाया उलिया उलिया की की नोक से। नोक से। और तादाल तौ के अंदर कहाँ टच हो रही थी? जड़ पे टच हो रही थी। कहाँ जड़ टच पे हो रही टच। थी? जड़ जड़ पे। पे। लेकिन सा जाल वा, इसके अदा करते वक्त जो जबान की नोक है वो कहाँ टच हो रही है? सनाया उलिया यानी कि सामने के दो बड़े दांतों की नोक पर टच हो नोक रही पर। है। लाइक अब आप प्रोनाउंस करें, उसको फील करें। सा सा ता, सा ता, सा ता, सा। ता। है बॉयस? तो जबान का जो किनारा है वो कहाँ टच हो रहा है? सामने के दो बड़े दांत सनाया हैं, उलिया की। ये जो नोक है यहाँ। सनाया सा, उलिया की नोक पे। हाँ, सा ता, जाल वो, सा ता, जाल दाल, वो। वो। ठीक है, दैट इज क्लियर नाउ। ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेटर है वो है जीन शीन या। जीन शीन या। जीन शीन या। या। ये दो जो या हैं ये वो दोनों वो दो नहीं है, वो एक ही है। तो भी कुछ लोग कहते हैं कि हरूफ अल्फाबेट्स जो है ना, जैसे अरबी के जो अल्फाबेट है वो 30 है, वो 30 नहीं है, वो 29 ही है। बट यहाँ पे जो है ना दोनों को मेंशन कर देते हैं ताकि वो 30 हो जाए, क्योंकि वो दोनों की शेप अलग अलग है। बट उनके मीनिंग, उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका मतलब वो सेम ही, उसके अंदर देयर इज नो डिफरेंस। उसके बाद क्या आता है? जीन शीन या। क्या आता है? जीन शीन या। 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 इसका मखरज क्या है? इसका मखरज है, मैंने अभी बताया था कि हमारी जबान के भी तीन पार्ट होते हैं, टिप ऑफ द टंग, मिडल ऑफ द टंग एंड ऑफ द टंग। तो जो जबान का मिडल पार्ट ऑफ द टंग है, जबान का बीच वाला हिस्सा, जो हमारी ये माउथ रूफ है ना, ऊपर का जो स्पेस होता है ये इसको माउथ रूफ कहते हैं इंग्लिश के अंदर, आई थिंक, है ना? तो जो जबान का बीच वाला हिस्सा है, जबान का बीच कहाँ टच होगा? इस माउथ रूफ पे टच होगा। जबान का बीच ऊपर के तालू से मिलकर, जबान का बीच यानी कि जबान का बीच वाला हिस्सा, मखरज क्या ओके। बनेगा? जबान का बीच ऊपर के तालू से मिलकर ऊपर के तालू से मिलकर।
जीम शीन या अदा होते हैं। जीम शीन जीम या शीन या अदा होते हैं। जी। जबान का बीच ऊपर के तालु से मिलकर जीम शीन या अदा होते हैं। अब जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे इन तीनों लेटर्स का तो क्या निकल के आएगा? आप फील करें इसको। जीम, जीम, जीम जी। महसूस हो रहा है जीम आपको कि जो हमारा मिडल पार्ट ऑफ द टंग है वो ऊपर टच हो रहा है माउथ रूफ पे। जीम जीम, जीम जीम, जीम शीन, शीन शी, या, या, या या। या या। हो रहा है ना? अभी महसूस थोड़ी हुआ? नहीं, अभी थोड़ा नहीं हो रहा है, शायद हो जाएगा हाँ, प्रैक्टिस से। बहुत हल्का टच होता है, बहुत हल्का टच होता है। जीम के अंदर थोड़ा ज्यादा टच होता है, बट या के अंदर लिटिल बिट जस्ट। लेकिन वो ना वहां से टच होके ही आवाज निकलेगी इसकी। या, या। या उसके स्टार्टिंग साउंड जो है, स्टार्टिंग साउंड आपका टच होने पे ही निकलेगा, बट वो फौरन वहां से जब या का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा तो वो उसको छोड़ देगी जबान। या, या। हल्के हल्के से वो नीचे आ जाती है जबान हमारी। स्टार्टिंग में ये या हमारा माउथ रूफ है, या यहाँ पे टच करेगी। या, या। इस तरीके से साउंड इसका। या, या। या ये या चीज है। या। ठीक है। जी। तो आज हमारे कितने लेटर्स हो गए हैं? 1, 2, 3। अलीफ बा नीम 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो लेटर गए। हो गए आज हमारे। 12 12 12। लेटर हो गए आज, ठीक है। तो आज हमने 12 लेटर्स के बारे में जान लिया है। और एक मसला जो और कर लें, आई थिंक ज्यादा हो जाएंगे फिर। हाँ, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। वैसे भी अगले हफ्ते मिलेंगे चलिए, इंशाल्लाह। तो ये जो है हमारा, ठीक है, उसको कर लेते हैं हम। लेकिन इसके लिए ना आप इसको रिवाइज कीजिएगा अच्छे से, हाँ जी, हाँ जी, ताकि वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है ना? बिल्कुल। चलें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मसला आता है हुरूफे हलकी का। किसका आता है? हुरूफ हुरूफे हल्की। हलकी। हुरूफे हुरूफ हलकी। हालाकी। हमजा हा, ये 2 लेटर हो गए। उसके बाद आता है आइन हा, हमजा हा आइन हा। आइन उसके हा बाद आता है गईन खौ। उसके बाद क्या आता है? गईन खौ। आइन ये 6 खा। लेटर हैं। ये क्या है? ये 6 लेटर हैं। 6 अच्छा। लेटर। ठीक है, इसको कहते हैं हुरूफे हलकी। क्या कहते हैं इसको? हुरूफे हालाकी। हलकी। यानी कि अलग हलक से जो से आते हैं। अदा होने वाले हुरूफ। हुरूफ हल्की किसे कहते हैं? हलक अलग से से है, अदा अदा होने होने वाले। वाले हुरूफ, हलक से पढ़े जाने वाले हुरूफ, इनको कहते हैं हुरूफ हलकी। ठीक है। अब इन हुरूफ हलकी, यानी जो हमारा हलक है, जो हरूफ हलक से अदा किए जाते हैं, उसके भी 3 पार्ट होते हैं। जो हमारा हलक है ये, इसके भी 3 पार्ट हैं। क्या क्या है? एक होता है ये जो हमारा हलक है, जो सीने की तरफ वाला हिस्सा है, हाँ इसको जी। कहते हैं स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। ठीक है करेक्ट। ना? शुरू हलक यानी सीने की तरफ वाला हिस्सा। एक होता है हमारा जो यहाँ पे हड्डी होती है ना हमारी गर्दन वाली बीच में, जो मिडल लाइक मिडल पार्ट। हड्डी कहते हैं, हाँ, ये कहता है मिडल पार्ट ऑफ द थ्रोट। एक होता है ये वाला हिस्सा जो मुंह की तरफ आता है, ये करेक्ट। होता है एंड पार्ट ऑफ द थ्रोट। तो ये 3 हिस्से होते हैं हमारे हलक के। अब इसके अंदर जो सबसे पहले हुरूफ है 2, हमजा हा। क्या है? हमजा और हा। हाँ। इसका जो साउंड है वो हमारा निकलता है शुरू हलक यानी सीने की तरफ से। सीने कहां की से तरफ से। निकलता है? सीने की शुरू तरफ से। हलक यानी, शुरू हलक यानी सीने की तरफ से। अब आप इसको पढ़ें, साउंड यहाँ पे हाथ रखें। हमजा हा, हमजा हमजा, हा विद द जर्क, हमजा विद द जर्क, हल्का सा झटके के साथ पढ़ा जाता है हमजा को। हमजा हा हमजा हा, हमजा हा, हा हा। हमजा क्लियर हो? हा। हाँ जी। आवाज है यहीं से ही हाँ महसूस हो जी, रहा है यहीं ना से। कि हाँ आवाज जी, कहाँ हाँ से जी। निकल रही है? वो सीने की तरफ से निकल रही है। सीने की तरफ से निकल रही है। हमजा हा, हमजा हमजा हा। हा। ठीक है। उसके बाद आता है मिडिल पार्ट का नंबर, मिडिल पार्ट ऑफ द थॉट। वहां से क्या अदा होते हैं? आइन हा। ये देखें, ये जो बीच हलक है हमारा, यहाँ पे आप अपनी फिंगर रख सकते हैं। आइन आइन हा, आइन हा हा। आपके आइन सीने पे हा। हल्का,
अब आपको लग रहा है कि आपके सीने पे कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा होगा। नहीं हो रहा है। आइन हा, कोई ताल्लुक ही नहीं इसका सीने से। इसका करेक्ट। ताल्लुक कहाँ से? बीच हलक से है। आइन, 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 इन, हा, आइन, हा, 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 इन, हा। हा। जितना अच्छा साउंड आप यहाँ से निकालेंगे उतनी ही अच्छी इनकी अदायगी होगी। लाइक आइन, 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 उसी तरीके से हा, हा। एक स्टीम सा निकलेगा जब आप हा का प्रोनाउंस करेंगे। हा, 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 हा। हा, जी। हा। तो ये कहाँ से अदा होते हैं? मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट से। एपिग्लॉटिस उसके बोलते हैं। बाद आता है, हाँ, इसको कहते हैं मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट। तो आइन और हा अदा होते हैं। उसके बाद आता है गैन और खा। क्या आता है उसके बाद? गैन गॉइन और और खा। हा। ये कहाँ से अदा होते हैं? ये होते हैं आखिर हलक से अदा होते हैं। कहाँ से अदा होते हैं? आखिर आखिर हलक, हलक जो से। हमारा मुंह की तरफ वाला हिस्सा होता है, मुंह की तरफ वाला, यहाँ ये वाला हिस्सा जो होता है, यहाँ से अदा होते हैं। गैन, गैन, खा, गैन, खा, गैन, खा। पढ़ें आप इसको। गॉइन, हा, गॉइन, हा, गॉइन, हा। यहाँ से आ रहा आ, आ रही है? है। हाँ जी। आखिर हलक वाले हिस्से से आ रही है ना, जो मुंह की तरफ है। ऐसा हाँ लग जी, रहा इस है कि तरफ से। मुंह आवाज यहीं से ही निकल रही है। हाँ जी। गैन, गैन, गॉइन, गैन, गॉइन, खा, हा, खा। हा, ठीक है गॉइन, हा। जी। तो बेटर। ये आवाज कहाँ से आ रही है? बिल्कुल आखिर हलक, जो हमारा ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये हमारा सीने की तरफ है। कुछ लोग क्या समझते हैं, इसको उल्टा समझ जाते हैं। उल्टा वो समझ समझते हैं जाते हैं। शुरू हलक हमारा यहाँ होगा, आखिर हलक हमारा यहाँ होगा। तो ऐसा नहीं है। हलक जो है ना, वो इस तरीके से, सीने की तरफ वाला जो हिस्सा होता है वो शुरू हलक कहलाता है। शुरू हलक है। बीच का तो बीच है। और जो मुंह की तरफ वाला होता है वो आखिर हलक कहलाता है। आखिर हलक है। गैर, कौ, ठीक है। गॉइन, हा। तो बेहतर। 12 और 6 18, टोटल 18। 18 हो गए हमारे। 18 हो गए।